हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हानतिंग जो जिशिंग को काम के लिए लेकर तो जा रहा होता है, पर जिशिंग तो उसकी कॉफी से काफी खुश हो रही होती है। तो हानतिंग उसे कहता है कि मैं कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रखूंगा। तो वह कहती है कि अगर मैं कहूँ कि कल मुझे ऑरेंज जूस चाहिए तो क्या तुम लेकर आओगे। तो वह कहता है कि हाँ। अभी वो हानतिंग की बातों से खुश हो ही रही होती है, वैसे उसे जिजाओ की कॉल आ जाती है जो बताने लगता है कि जोयांग कंपनी ने हमारे साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास अब मटेरियल नहीं है। जिस काम पर मैं लगा हुआ था उसमें उसी कंपनी के मटेरियल की जरूरत थी। अब मैं क्या करूंगा। जैसे मुझे ये बात पता लगी मैंने फौरन से आपको ये बात बताई। तो वो कहती है कि क्या ये एग्रीमेंट से पहले उन्होंने ऐसा किया है कॉर्पोरेशन को कैंसिल करना। तो वो बताता है कि नहीं, एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, पर उन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया बल्कि कैंसिल ही कर दिया है। जिशिंग ने उससे हर चीज क्लियर कर ली थी। तो कहने लगती है कि मैं कुछ करती हूँ, मेरे पास एक और भी प्लान है। जब मैं जर्मनी में थी तब मैंने इन प्लान के बारे में सोचा था, चलो अप्लाई करके देखती हूँ कि कुछ ठीक होता है या नहीं होता। अब ये कह के जैसे जिजाओ की कॉल कट करती है तो हानतिंग तो उसे कुछ भी नहीं पूछता। तो हानतिंग से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे प्लान के बारे में जानना नहीं चाहोगे। तो वह कहता है कि पहले तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा प्लान कैसा काम करता है। जानने का क्या फायदा जब मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छे से काम करेगा। और लिली दिखाई जाती है जो मिस्टर मा से बात कर रही होती है और उनसे अभी वो मटेरियल को लेकर बात भी नहीं करती, पर मिस्टर मा कहने लगते हैं कि जो तुम इतनी अच्छी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें मटेरियल चाहिए। तो लिली कहती है कि आप कितनी जल्दी बात को समझ जाते हैं, पर मिस्टर मा कहने लगते हैं कि सॉरी मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल है वो सिर्फ उतना ही जितना मैं कंपनीज को देने वाला हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास मटेरियल नहीं है। और अगर आप मुझसे 50 kg का लेना चाहती हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा देना होगा। तो लिली तो उसे थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि वो तो इतनी प्राइस में नहीं लेने वाली। तो मिस्टर मा को भी बुलाने के लिए पीछे से आ जाते हैं, वो भी कॉल कट करके चले जाते हैं। अब लिली तो काफी परेशान होती है। जिजाओ उसके पास आता है। लिली बताती है कि मैंने हर कंपनी को कॉल करके देख लिया, पर कोई भी मटेरियल देने को तैयार नहीं है। जिजाओ भी टेंशन में होता है, वैसे ही उसे जिशिंग का मैसेज आ जाता है जो उसे बताती है कि मटेरियल का मसला सोल्व हो चुका है। ये मैसेज पढ़ते साथ ही वो फौरन से लिली को बताता है। अब लिली भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी भी टेंशन दूर हो चुकी थी। तो जिजाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम कल फ्री होगी, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो भी काफी सोचने के बाद बोल देती है कि हाँ चलूंगी। और जिशिंग जो अपना बैठ कर काम ही कर रही होती है तो हानतिंग उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आता है। वो भी बड़े मजे से नूडल्स को खाने लगते हैं और साथ में हानतिंग को बताने लगते हैं कि मैंने मटेरियल का मसला सॉल्व कर लिया है। हानतिंग भी उसके प्लान के बारे में उससे पूछ ही लेता है कि तुमने ये सब कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी। तो जिशिंग भी उसको सब कुछ बताने लगती है कि उसने किस कंपनी से बात की और उसके बाद कैसे कैसे सब होता गया। उसकी बातों को सुनने के बाद हानतिंग उसे कहता है कि जल्दी से काम करके बात लेने के बाद सोने के लिए आ जाना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, फिर वापस आ जाता है और कहने लगता है कि जल्दी से इस फाइल पर साइन करो। अब जिशिंग भी देखने लगती है कि ये कौन सी फाइल ले आया साइन करवाने के लिए, बट जब फाइल को ओपन करती है तो उसके अंदर तो किस वाला कार्ड होता है। अब उस कार्ड को देखते साथ ही सबसे पहले टिश्यू से अपने लिप्स को साफ करती, क्योंकि वो पहले नूडल्स खा रही थी, और फिर उसे चिक पर किस करती है। तो वो कहने लगता है कि बस यही। तो वो कहती है कि हाँ। तो ये भी साइड में बैठ जाता है, कहने लगता है कि मैं बाकी कार्ड्स को देखता हूँ, उसमें मैं तुमसे क्या करवा सकता हूँ। सभी कार्ड्स को पढ़ने लगता है और एक कार्ड उसे सबसे अच्छा लगता है जो मसाज वाला कार्ड होता है। अब उस कार्ड का सुनते ही खुद ही इसके पास आते हुए कहती है कि चलो चलते हैं। तो वह कहता है कि क्यों, मुझे मसाज करने वाली हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मसाज करने वाली हूँ, कहाँ कहाँ करवाओगे। तो वह कहता है कि फुल बॉडी पर मुझे मसाज करवानी है। तो ये भी उसको अच्छे से मसाज करने के लिए ले गई थी। और हमें नेक्स्ट डे जैंग दिखाई जाती है जो मिस्टर चेन के पास आकर बैठी हुई थी और उनसे अभी बात कर ही रही होती है। वैसे उसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल पर कहती है कि जिस प्लान पर मैंने काम करने को बोला तो उसी प्लान पर रहो। तो चैंग भी पूछने लगता है कि कौन सा प्लान। तो वह कहती है कि हर चीज बताई थोड़ी न जाती है। ये कहकर बाय करके चली गई थी। और जिजाओ जो लिली को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, वहाँ पर काफी कुछ उसने खाने को मंगवाया हुआ था और उसके साथ ड्रिंक तो करने लगता है, पर साथ में हिम्मत करके उसे बुके देने लगता है और बताता है कि ये सेम वही बुके जो तुम पहली बार कंपनी में लेकर आई थी और उसी टाइम तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। इसी तरह उसको अपना लव कन्फेस कर रहा होता है, पर लिली उसके लव कन्फेस को सुनने के बाद एम्प्लॉइज की बातों को याद करने लगती है, जिसमें वो लोग जिजाओ के बारे में यही बात कर रहे होते हैं कि उसने जर्मनी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। क्या उसने ये सब लिली की वजह से किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी ऑफर प्यार की वजह से भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो हर टाइम लिली के आसपास रहना चाहते थे। अब लिली इन्हीं बातों को सोचकर उसको रिजेक्ट कर देते और कहते हैं कि इस बार भी मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगी, क्योंकि शायद लिली चाहती थी कि वो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद उस ऑफर को भी एक्सेप्ट कर ले। जिजाओ को तो वही लटक जाता और कहने लगता है कि मैं अपने आप को रेडी करके लाया था कि या तो मैं एक्सेप्ट होऊंगा या मैं रिजेक्ट होऊंगा। तो वो कहने लगती है कि तुमने अभी तो बोला था कि तुम मेच्योर हो चुके हो, तो मुझे इस तरह लटकाया क्यों हुआ है? क्या तुम मुझे आज की ट्रीट नहीं देना चाहते? तो वह कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे बोलता है कि खाओ। तो लिली उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इस बुके को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो ये फौरन से उसे वो फ्लावर दे देता है। तो कहने लगती है कि मुझे तो वो याद भी नहीं था, ऐसे मैं रैंडम लेकर आ गई थी, पर तुम्हें कितने अच्छे से याद था कि वो किस कलर का था और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। अब उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। ये कहकर उसको अपने पास बुलाती है, कहती है कि इस तरह के होटल्स का खाना मुझे नहीं पसंद, बल्कि मैं ये खाना इसलिए खाती क्योंकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं सेल्स गर्ल हूँ। मुझे तो स्टिकी टोफू पसंद है। तो ये सुनते वो कहने लगता है कि जो वो साथ वाली शॉप पर मिलता है। तो वह कहती है कि हाँ मुझे वही पसंद है। तो कहता है कि यहीं पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर जल्दी से लेने के लिए चला गया। तब उसके जाने के बाद लिली भी फ्लावर को देखने लगती है, थोड़ी सैड सी हो जाती है। और हमें शामिंग दिखाई जाती है जो लू के साथ होती है और उसको पेस्ट्री देती है, बट वो खा नहीं रहा होता। तो वह कहती है कि स्माइल करो ना, पर वो उसको फेक स्माइल करके दिखा रहा होता है और कहने लगता है कि
मेरे नेफ्यू को भी उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है जो कभी स्माइल भी नहीं करता था, और उसके अंकल को देखो जिसे गर्लफ्रेंड तो मिली है पर उसने भी उसको अपना रियल बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो शामा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी एक वीडियो दिखाती हूँ। ये कहकर उसकी एक ऐसी वीडियो दिखाने लगती है जिसमें वो काफी ड्रंक होता है और उसमें भी वो यही बात कह रहा होता है कि तुम मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड कब बनाओगी। तो वो कहने लगता है कि कितनी बुरी वीडियो है ना, कितना बुरा लग रहा हूँ मैं। तो ये वापस एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते थे ना कि मैं तुम्हें अपना रियल बॉयफ्रेंड कब बनाऊंगी, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अभी। लू तो उसे शौक होकर देख रहा होता है कि मोबाइल उसकी तरफ कर देती है और कहती है कि तुम मुझे क्या बोलोगे इस बारे में। ये तो फौरन से उसे हाँ कहने लगता है और इतना खुश होकर डांस करने लगता है। फिर शामिंग भी जब अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर साइड पे लगाया होता है तो ये तो उसे भी उठाकर घुमाने लगता है और फिर उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। तो ये कहने के बाद उसे किस करने वाला होता है पर शामिंग उसे रोककर कहती है कि पहले ये बताओ तुम्हारी फॉलोइंग लिस्ट में कितनी प्यारी लड़कियां हैं। तो वो उसे कहता है कि जब से तुम मुझे मिली मैंने तो सोशल मीडिया पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे नहीं लग पता कौन लड़कियां है कौन नहीं, बस मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात कहने के बाद लू शामिंग को किस कर लेता और दोनों में किस होने लगते और ये किस रिकॉर्ड भी हो रही थी। और शिंग दिखा चाहती जो अपना काम कर रही होती है तो वैसे ही उसे हांतिंग का मैसेज आता है कि क्या तुम ऊपर आओगी। तो वो फौरन से उसके ऑफिस में पहुंचते पर जैसे ही पहुंचते तो वहाँ पर तांग यूनी मिलती है, वही एक्ट्रेस। अब उसे देखकर ये रुक से गई थी और हांतिंग उसको अपने पास बुलाकर यूना से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब यूनी भी उसे देखने के बाद कहती है कि ठीक है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो मैं चलती हूँ, वैसे मैं तुम्हें लंच पर इन्वाइट करने के लिए आई थी पर अब कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जीशिंग भी उसके लाए हुए फ्लावर को देखने लगती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी हमेशा अच्छी हेल्थ रहे और साथ में हांतिंग का नेम टिंग लिखा हुआ था और पूछने लगती है कि वो लड़की प्यारी थी ना। तो वह कहता है कि तुम जेलस होगी ना उसको इस तरह देखकर। वो अचानक से यहाँ पर आ गई थी और डिनर का करने के लिए आई थी तो मैंने भी तुम्हें बुला लिया ताकि मैं बता सकूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अब वो कभी भी इस तरह अचानक से नहीं आया करेगी। तो वो उसे कहती है कि हम एक जगह पर खाने के लिए चलें। तो वह कहता है कि नहीं किसी और दिन जाएंगे, मैंने ऑलरेडी एक कैफे में बुकिंग करवाई हुई है। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, वैसे जीशिंग एक कार के आगे आने वाली होती है तो जल्दी से हांतिंग उसको अपनी तरफ खींचता है। जैसे खींचता है तो उसकी कमर में काफी दर्द होने लगता है। अब जीशिंग तो उसके लिए परेशान होने लगती है, पूछती है कि क्या मैं एम्बुलेंस मंगवाऊं। तो वह कहता है कि नहीं। वैसे कुछ लोग वहाँ से गुजरने लगते हैं तो वापस से हांतिंग भी कुछ ठीक होकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि असिस्टेंट को बुलाओ। अब मिस यन के पास भी यह बात पहुंच जाती है उसके असिस्टेंट के थ्रू कि मैंने उन्हें नीचे पार्किंग एरिया में देखा था जहाँ पर हांतिंग की तबीयत ठीक नहीं थी और हांतिंग भी हॉस्पिटल में होता और डॉक्टर ने ऑपरेट का बता दिया था। जीशिंग उसके लिए परेशान होती है, कहती है कि मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया ना। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जीशिंग उसे कहती है कि तुम अपना ऑपरेट करवा लेना, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैसे इतने टाइम में ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब ग्रैंडपा को देखकर वो ग्रैंडपा को अंदर भेज देते और खुद वहाँ बाइक खड़ी होगी थी ताकि वो आराम से अपनी प्राइवेसी में बातें कर सके। ग्रैंडपा उसका हाल वगैरह पूछते और कहने लगता है कि किसी और के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तो हांतिंग कहता है कि आपको इस वजह से उसे गलत नहीं कहना चाहिए, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो ग्रैंडपा कहने लगता है कि मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास यहाँ पर आया हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि उस यंग लेडी पर मैं इल्जाम लगाऊंगा, तुम्हारा ग्रैंडपा पर इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो हांतिंग अपने ग्रैंडपा को बताने लगता है कि जितना मुझे डोंगियन कंपनी से प्यार है उतना ही मुझे उससे प्यार है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम्हें उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा, उसे भी प्रोटेक्ट करना होगा, तो कभी तो तुम्हें एक चीज को चूज करना होगा। पर हांतिंग कहता है कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। अब ग्रैंडपा भी उसे बोलते हैं कि जल्दी ठीक हो जाओ और उसे ज्यादा परेशान मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। अब जीशिंग दिखाई जाती जो अपने ऑफिस में होते थे, अभी उसे पता लगता है कि कोई उनकी प्रोडक्ट को लेकर उन पर इल्जाम लगा रहा है कि ये प्रोडक्ट खराब है, इससे लोगों को कैंसर हो सकते हैं। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि हमें इस चीज को लेकर क्या करना चाहिए। जीशिंग कहते हैं कि मैं कुछ सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए, वहाँ पर मैं बताऊंगी कि हमारी प्रोडक्ट में कोई इशू है या नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इधर यन दिखाई जाती है जो कहने लगते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सब बोलेंगे कि हमने ऐसा किया है। पर मुझे पता है कि हांतिंग इससे नीचे तो गिर सकता है क्योंकि उसे पता था कि हांतिंग अभी वापस नहीं आएगा और जीशिंग भी शायद इस चीज को संभाल ना पाए। और इधर जीशिंग दिखाई जाती है जो हांतिंग के पास होते क्योंकि उसकी सर्जरी होने वाली थी। वो उसे कहती है कि जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हारा भाई वेट कर रही होंगी, तुम जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। अब वो भी जैसे सर्जरी करवाने के लिए चला जाता है वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया वाले आए होते हैं और जीशिंग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं शिंग हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ शिंगचेंग कंपनी। वहाँ पर जब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, पर वो लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं कि कोई अपने प्रोडक्ट को कैसे ठीक कह सकता है जबकि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इनके प्रोडक्ट में इशू है। शाओमेंग भी बैठ कर देखती होती, उसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और लो से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अब जीशिंग भी उसी सेम डिवाइस को ले आती जिससे उसके प्रोडक्ट को डिटेक्ट किया गया था कि इसमें इशू है। उसी डिवाइस को अपने प्रोडक्ट के ऊपर करके दिखाती है कि देखो मेरा प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक है और हर एक चीज के ऊपर कर रही होती और वो डिवाइस हर एक चीज पर काम कर रही होती और इससे पता लगता है कि वो डिवाइस तो बिल्कुल भी ठीक रिजल्ट नहीं निकालती, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देती, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो चेक किस चीज को कर रही है। अब जीशिंग ने इस मामले को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था और सभी लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं, यहाँ तक कि कॉन्फ्रेंस के एंड होने पर उसके लिए क्लैप भी करते हैं क्योंकि जीशिंग ने उन लोगों से ये भी बोल दिया था कि अगर आप जब भी चाहो हमारी कंपनी में आकर विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि हम काम कैसे करते हैं। जैंग को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जीशिंग जब कंपनी में वापस आती है तो सभी लोग उसके लिए खड़े होकर क्लैप कर रहे होते हैं और जीशिंग भी उन लोगों से कहने लगते हैं कि
बस पे करो। और मिस्टर चैन भी कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया। तो वो भी मिस्टर चैन से कहने लगते हैं कि आप ऐसे ही मेरी तारीफ करें, मैंने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया। और फिर बाकी सब लोगों से कहने लगते हैं कि हमें पता लगवा कर रहना है कि वो वीडियो किसने पोस्ट किया था, हम ये सच्चाई भी सबके सामने लेकर आएंगे। उन लोगों को काम पर भेजने के बाद वापस से मिस्टर चैन से बात करने लगती है। और हानतिंग के पास जब वापस आती है तो हानतिंग को अभी तक होश नहीं आया था। असिस्टेंट बताता है कि इनकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और जिशिंग हानतिंग के पास बैठ जाती, उसका हाथ पकड़कर उसे देख रही होती है। जब लिप्स को ड्राई देखती है तो पानी लगाने लगती है। अब हानतिंग को भी होश आ जाता है। वो भी जिशिंग को देखकर स्माइल करने लगता है कि वो जब होश में आया तो जिशिंग उसके पास थी। और लो दिखाया जाता है जो शाओमेंग के साथ उसके घर पर उसके साथ आता है। और शाओमेंग कहने लगती है कि आज ही मुझे ये काम जल्दी करना होगा। कोट उतार कर अपने रूम में जाती है। लू तो कुछ और ही समझ लेता, कहने लगता है कि दिन के टाइम ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। तो वह कहती है कि अगर रात में किया तो और भी ज्यादा लेट हो जाएंगे, हमें ये जल्दी करना होगा। तो लू कहता है कि चलो ठीक है। वो भी अपनी जैकेट उतार कर जैसे शर्ट उतारने लगता है तो शाओमेंग उसे देखकर रुक सी गई थी। वो तो लैपटॉप लेकर आ रही थी। अब लू भी उसे देखकर समझ आता है कि ये तो लाइव स्ट्रीम की बात कर रही थी। तो कहने लगता है कि तुम्हें इस टाइम अभी लाइव स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। तो वह कहती है कि अभी अभी तो जिशिंग की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे, तो मुझे उनके क्वेश्चंस को दूर करना होगा, इसलिए मुझे लाइव स्ट्रीम करनी है, तो मैं मेरी हेल्प करनी है। तो वह कहता है कि हाँ। ये कहकर बैठ गया था। पर शाओमेंग को तो बाद में समझ आता है कि लू क्या बात कर रहा था और क्या समझ रहा था। लू कहने लगता है कि अब छोड़ो भी इस बात को। वो तो अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और शाओमेंग भी उसको इस तरह देखकर स्माइल कर रही होती है। और हानतिंग दिखाया जाता है जो जिशिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है। और जिशिंग भी जब आती है तो कहने लगती है कि अब बस भी करो ना, देखो ना। वो कहने लगता है कि शर्मा रही हो, क्या हो गया है। तो वह कहती है कि मुझे ये डर है कि तुम्हें मुझसे ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही गहरा प्यार ना हो जाए। तो वह कहता है कि ये तो मुझे ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मिस जिशिंग है इतनी औसम। तो जिशिंग कहने लगती है कि अच्छा बस भी करो। तो हानतिंग उसे पूछने लगता है कि तुम्हें किस पर शक है, कि कौन ऐसा कर सकता है। तो वह कहती है कि वही ऐसा कर सकता है जिसको मेरे प्रोडक्ट से नुकसान हो रहा है। तो हानतिंग कहता है कि तुमने जितने अच्छे से इस मसले को संभाल लिया, मुझे लगता है कि अब मुझे कंपनी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो वह कहती है कि हाँ, तुम्हें नहीं फिक्र करनी चाहिए, बस तुम सारे काम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए उसे ऑरेंज खिलाने लगती है। पर वो तो हाफ ऑरेंज को मुंह में रखकर कहने लगता है कि तुम्हें भी खाना होगा। पहले वो मना कर रही होती है, पर हानतिंग के कहने पर जैसे ही हाफ खाने लगती है उसे किस करते हुए वैसे ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो दोनों तो बिल्कुल शौक हो जाते और ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि लगता है गलत टाइम पर आ गया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।